सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? हाँ जी, आज हम शुरू करेंगे साहित्य का एक नया पाठ। कौन सा पाठ? पाठ 9, बाल लीला। बच्चों, ये जो पाठ है इसमें 3 पद दिए गए हैं। एक सूरदास जी का, मीराबाई जी का और तुलसीदास जी का। तो भक्ति काल के इन महान कवियों की रचनाओं का हम यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए हैं, उसकी व्याख्या हम यहाँ करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं सूरदास जी से। कौन थे सूरदास? कहाँ हुआ इनका जन्म? तो देखिए, सूरदास जी का जो जन्म है वो सन 1478 ईस्वी में सिही गांव में हुआ था। दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने इनको बाल लीला, कृष्ण की बाल लीलाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने बहुत से काव्य ग्रंथ लिखे, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, है ना, ये कुछ इनके काव्य ग्रंथ हैं। माना जाता है कि ये जन्मांध थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जन्म से अंधे थे, मगर इन्होंने भगवान कृष्ण का इतना सुंदर, इतना मनोहारी चित्रण किया है कि ये लोगों को लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि सूरदास जी जन्मांध हो, जन्म से अंधे हो। लोगों का कहना है कि हो सकता है वो बाद में अंधे हुए हो। हाँ, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में पारसौली गांव में। तो ये तो सूरदास जी का वर्णन है। आप इसके बारे में अपनी कॉपी में सूरदास जी कौन थे कुछ पंक्तियों में या इस तरह से लिख सकते हैं। उनका चित्र अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सूरदास जी का चित्र चिपकाएं कॉपी में और उनके बारे में उनका जीवन परिचय लिख दें। ठीक, अब ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ठीक, ये एक पद दिया गया है सूरदास जी का, जिसकी व्याख्या हम अभी करने जा रहे हैं। मगर व्याख्या करने से पहले हम इसका सस्वर वाचन भी करेंगे। ठीक है? हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनी सो नाचत, तनक तनक चरणनी सो नाचत, मन ही रिझावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, बाहाँ उठाई काजरी धोरी, बाहाँ उठाई काजरी धोरी, गैयन तेरी बुलावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, कब हऊ बाबा नंद पुकारत, कब हऊ बाबा नंद पुकारत, कब हुक घर में आवत, हरि अपने आंगन कछु गावत, माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, कब हुक चिते प्रतिबिंब खम्ब में, कब हुक चिते प्रतिबिंब खम्भ में, लोनी लिए खवावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, दूरी देखत जसुमती यह लीला, दूरी देखत जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। सूर श्याम के
बाल चरित पे सूर शाम के, बाल चरित पे नित नित ही देखत भावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। तो चलिए बच्चों, करते हैं सूरदास जी के पद की व्याख्या, एक एक पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। क्या कह रहे हैं कवि? देखिए, इस पूरे पद में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है ना। जैसे हमारे घर में कोई छोटा शिशु जन्म लेता है ना, उसके बाद जैसे धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, उसकी हरकतें, उसका शरारतीपन हम सबको मुग्ध कर देता है ना। ऐसे ही इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है देखते हैं। कवि कहते हैं, हरि अपने आंगन कछु गावत। हरि, हरि मतलब भगवान कृष्ण जो हैं, अपने आंगन में, ठीक, कछु गावत, कुछ भी गा रहे हैं। जैसे छोटा शिशु होता है, आपने देखा ना, छोटा सा बच्चा अपने घर में खुद ही कुछ भी गाता चला जाता है ना, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो कृष्ण भी मस्त हैं, वो अपने आंगन में घूम रहे हैं और कुछ भी जो उनके मन में आ रहा है उसे गाते चले जा रहे हैं। तनक तनक चरणनि सो नाचन। तनक तनक, छोटे छोटे चरणों से, जो उनके पैर है वो छोटे छोटे चरण है, बच्चे हैं ना, बाल रूप है उनका। तो तनक तनक चरणनि सो नाचन, खुद ही गा रहे हैं और छोटे छोटे चरणों से खुद ही नाच रहे हैं। मन है रिझावत, और मन ही मन में खुद ही रीझ रहे हैं, खुद ही मुग्ध हो रहे हैं। ठीक, गा भी खुद रहे हैं, नाच भी खुद रहे हैं और खुद ही मुग्ध हो रहे हैं। किसी की जरूरत ही नहीं है। बच्चों को होती है किसी की जरूरत? उन्हें कोई देखे ना देखे, वो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान कृष्ण भी स्वयं क्या कर रहे हैं? कुछ गा रहे हैं, छोटे छोटे चरणों से नाच रहे हैं और खुद ही रीझ रहे हैं। बाह उठाई काजरी धौरी। बाह उठाई काजरी धौरी। काजरी धौरी मतलब, काजरी मतलब काली और धौरी मतलब सफेद। बाह उठाई, कृष्ण जो हैं वो अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठा रहे हैं और काली और सफेद रंग की गैयन टेरी पुकारत, और काली और सफेद रंग की जो गायें हैं उनको पुकार रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। ठीक, कबहु बाबा नंद पुकारत। कबहु, कबहु मतलब कभी, कभी तो बाबा नंद को पुकार रहे हैं। बाबा नंद कौन है? उनके पिता है ना, नंद बाबा, उनको पुकार रहे हैं, उनको आवाज लगा रहे हैं। कबहुक घर में आवत, और कभी वो घर में आ रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, घर में कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी घर के अंदर आ रहा है, कभी अपने पिता को आवाज लगा रहा है तो कभी माँ को आवाज लगा रहे है ना। तो बाल कृष्ण जो है वो भी क्या कर रहे हैं? अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठा के गायों को, काली और सफेद रंग की गायों को पुकार रहे हैं, उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। और कभी अपने बाबा को, अपने नंद बाबा को, अपने पिताजी को आवाज लगा रहे हैं, तो कभी घर में आ रहे हैं। ठीक है। माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं? माखन तनक, माखन थोड़ा सा, तनक मतलब थोड़ा सा माखन, आपने कर ले, अपने हाथ में रख रहे हैं, खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा माखन करके, है ना। और तनक बदन में नावत, और थोड़ा सा माखन अपने बदन पर, अपने शरीर पर लगा रहे हैं। छोटा बच्चा होता है ऐसे करता है ना, थोड़ा बहुत खाता है और थोड़ा बहुत अपने शरीर पर लगाता रहता है। तो कृष्ण भी ऐसा ही कर रहे हैं। कबहुक चिते प्रतिबिंब खंभ में, लोनी लिए खवावत। अब क्या कर रहे हैं? कबहुक चिते, कभी कभी वो अपने शरीर को, ठीक है, कभी वो अपने शरीर को प्रतिबिंब खंभ में, प्रतिबिंब मतलब परछाई, अपनी ही परछाई को खंभ में, खंभ मतलब खंभे में देख रहे हैं। ठीक है। और क्या कर रहे हैं? लोनी लिए खवावत। लोनी मतलब माखन, अपनी ही परछाई को खंभे में देख रहे हैं और
उसको एक बच्चा मानकर, ठीक है, वो सोच रहे हैं इस खंबे में कोई दूसरा बच्चा है, उसे कोई दूसरा बच्चा जानकर उसे खिला रहे हैं, ठीक है। दूरी देखत जसुमती यह लीला, दूरी देखत, दूर से ही जसुमती, जसुमती कौन? यशोदा माता। यशोदा माता अपने बाल कृष्ण की, अपने बच्चे की इन सब हरकतों को देखकर, दूर से ही देख रही है, और दूर से देखकर ही इन सब लीलाओं को हर्ष आनंद बढ़ावत, उनके मन में हर्ष, हर्ष, हर्ष मतलब हर्ष, खुशी बढ़ती जा रही है, आनंद मिल रहा है उनको कृष्ण की इन हरकतों को देखकर। कौन कौन सी हरकतों को देखकर? कभी वो गा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी वो काली और सफेद गायों को छोटे छोटे हाथों से बुला रहे हैं, कभी पिताजी को आवाज लगा रहे हैं, और कभी घर में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। यही नहीं, अपने छोटे से हाथ में मक्खन लेके खुद ही अपने पूरे शरीर पे लगा रहे हैं, और कभी खंबे के अंदर परछाई देखकर ये सोच रहे हैं कि वो खंबे में जो बच्चा है, जो बच्चा नहीं है, उन्हीं की अपनी परछाई है, उसे बच्चा जानकर माखन खिला रहे हैं। तो इस भोलेपन को देखकर, इन सब हरकतों को देखकर यशोदा माता मन ही मन खुश हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। सूर श्याम के बाल चरित, सूर, सूरदास जी कहते हैं श्याम के, कृष्ण जी के इस बाल चरित्र को देखकर, इस बचपने को देखकर, ठीक है, इस बाल लीला को देखकर नित नित ही देखत भावत, नित नित ही रोज इन चीजों को देखकर, इन लीलाओं को देखकर मन ही मन सूरदास जी भी खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, वो भी मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। तो ये था सूरदास जी का हमारा पद। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारा समझ आया होगा, एक एक पंक्ति का अर्थ आपको समझ आया होगा। आप इन पंक्तियों को गाकर भी देखेंगे। अब देख लेते हैं आपका गृह कार्य। तो देखिए क्या है आपका गृह कार्य। बेटे पृष्ठ संख्या 77, पेज नंबर 77 पर ये 3 प्रश्न, पहले 3 प्रश्न है जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, है ना। तो पहला प्रश्न क्या है? कृष्ण गायों को कैसे बुलाते हैं? कृष्ण गायों को कैसे बुलाते हैं? तो हमने यहाँ किया था ना, क्या किया था? वहां उठाई काजरी धौरी गैयन तेरी बुलावत, कि अपने नन्हे कृष्ण अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर उनसे काली और सफेद रंग की गायों को पुकारते हैं। तो ये लघु प्रश्न है, आप छोटे में भी संक्षिप्त में भी लिख सकते हैं। बाबा नंद कौन है? तो कौन है बाबा नंद? उनके पिताजी, कृष्ण के पिताजी है वो। अपने शब्दों में लिखेंगे आप। उन्हें कौन पुकार रहे हैं? तो बाबा नंद को कौन पुकार रहे हैं? कृष्ण, ठीक है। नन्हे से छोटे से जो कृष्ण हैं वो अपने पिताजी को आवाज लगा रहे हैं, वो पुकार रहे हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, माता यशोदा का हृदय क्यों प्रसन्न है? तो क्यों प्रसन्न है माता यशोदा का हृदय? माता यशोदा का हृदय अपने बालक कृष्ण की लीलाएं देखकर। कौन कौन सी लीलाएं? कभी कुछ गा रहे हैं वो, कभी नाच रहे हैं वो, कभी अपने हाथ में माखन ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसे अपने शरीर पर लगा रहे हैं, परछाई को देखकर ये समझ बैठ रहे हैं कि वो एक छोटा बच्चा है, उसे खिला रहे हैं। तो ये सारी लीलाएं देखकर कृष्ण की जो यशोदा माता हैं उनका हृदय प्रसन्न हो रहा है। तो आप अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे। तो ये 3 आपके लघु प्रश्न हैं जिन्हें आपने कॉपी में करना है, ठीक है। आप डेट डालेंगे। सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय करेंगे जो मैंने शुरू में आपको बताया था। उसके बाद लघु प्रश्न और ये आपकी किताब के 3 प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, सूरदास के पद से संबंधित किसी भी पंक्ति में कोई परेशानी आती है, तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।